क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ काले चने, हरी मूंग और मूंगफली से इतना स्वादिष्ट और हेल्दी डोसा बन सकता है। अगर आप भी रोज के नाश्ते से बोर हो चुके हैं और कुछ प्रोटीन से भरपूर हेल्दी खाना चाहते हैं ना, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। झटपट बनने वाले इस प्रोटीन से भरपूर हेल्दी डोसे की डिमांड मेरे घर में इतनी ज्यादा है ना कि मतलब वीक में एक बार तो जरूर ही बनता है। तो सबसे पहले इस डोसे को बनाने के लिए यहाँ पर आपको कुछ चीजें पहले से भिगो कर रखनी होंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मूंग और जो मूंगफली के दाने होते हैं ना, एक साथ मैंने इन दोनों को भिगो कर रखा था। और मूंग की क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा और मूंगफली के दाने की क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखिएगा। और यहाँ मैंने देखिए थोड़े से काले चने भी भिगो करके रखे थे। तो मूंग और काले चने की क्वांटिटी आप बराबर रख सकते हैं, लेकिन मूंगफली की क्वांटिटी आप थोड़ा सा कम रखिएगा। तो चलिए इस भीगे हुए काले चने को हम सबसे पहले मिक्सी जार में डाल देंगे और उसके बाद ये जो साबुत हरे मूंग को हमने भिगो कर रखा है, साथ में मूंगफली के दाने को, सबको मिक्सी के जार में डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे 2 हरी मिर्च, आधा चम्मच साबुत जीरा, एक छोटा सा टुकड़ा कटा हुआ अदरक का डालेंगे और साथ ही में 3 से 4 लहसुन की कलियां। और उसके साथ ही में मैंने यहाँ पर 10 से 12 साबुत काली मिर्च भी इसमें डाल दिए हैं। और चलिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा क्या मतलब जितना आपको जरूरत लगे ना इसको पीसने में, उस तरीके से पानी डाल करके इसको एकदम बारीक मतलब फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लीजिएगा। बीच बीच में अगर आपको पानी की जरूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइएगा और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। तो लीजिए मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, एकदम फाइन जो है ना पेस्ट मैंने इसका बनाकर तैयार किया है। देखने में आपको दरदरा सा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी दरदरा सा नहीं है, एकदम फाइन पेस्ट मैंने इसका बनाकर तैयार किया है। तो चलिए इसे एक अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे और अभी हम इसको साइड में रख देंगे। अब दोबारा से मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार ले लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप सूजी और साथ ही में डालेंगे आधा कप से थोड़ा सा कम दही। आप चाहे तो पूरा आधा कप भी दही डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दही की इसमें जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा कम ही डालेंगे तो भी चल जाएगा। और साथ ही में मैंने आधा कप पानी भी इसमें ऐड कर लिया है। अब इन सारी चीजों को छोड़ देना है बस 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो सूजी है ना थोड़ा सा फूल जाए। तो इसी तरह से छोड़ देंगे। जब 5 से 6 मिनट हो जाए ना, तब इसको अच्छे से पीस करके इसको भी फाइन पेस्ट मतलब बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए सूजी और दही को भी मैंने अच्छे से पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट इसका भी मैंने बना करके तैयार किया है। अब इसे हम उसी बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे जिसमें हमने चने वगैरह को पीस करके रखा है। एक ही साथ सबको डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/4 चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इससे जो डोसा बनेंगे ना एकदम क्रिस्पी करारे बन करके तैयार होंगे, बढ़िया सी जाली बनेगी। तो इस तरह से नमक और सोडा डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए बैटर हमने बना करके तैयार कर लिया है। डोसा बनाने के लिए बहुत ही हेल्दी ये डोसा बनने वाला है और झटपट ये बन जाता है, बिल्कुल भी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और ना ही इसके बैटर बनाने में आपको कोई फर्मेंटेशन करने की जरूरत है। बस झटपट से सबको पीसिए, बैटर तैयार कीजिए और फटाफट से डोसा बन करके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता ही है डोसा तवा पर हम अच्छे से ऑयल लगाएंगे और इसको ना अच्छे से गर्म करेंगे। जब डोसा तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ फ्लेम को एकदम लो पर कर देंगे। उसके बाद इस पर जो ऑयल लगा है ना उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा इस तरह से, और फिर इस पर पानी के छींटे लगाएंगे ताकि जो तवा का टेम्परेचर है ना थोड़ा सा कम हो जाए। अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर हम इसके ऊपर डोसा बैटर डालेंगे इस तरह से और अच्छे से इसको चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। बहुत आराम से ये डोसा बन जाता है, बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस डोसा को बनाने में। और जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए ना, तब इसके ऊपर हल्का हल्का सा घी लगा लेंगे। यहाँ मैं घी ही लगा रही हूँ क्योंकि हम बना रहे हैं एकदम हेल्दी डोसा, तो इसके ऊपर ऑयल वगैरह मैं नहीं लगा रही हूँ, घी का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल लगा करके भी बना सकते हैं। और घी लगाने के बाद हम क्या करेंगे ना कि इसके ऊपर ना इस तरह से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। पूरे डोसे के ऊपर नहीं डालना है, इस तरह से हाफ डोसे के ऊपर ना इस तरह से प्याज ऐड करेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ पनीर भी ऐड किया है। आप चाहे तो बिना पनीर के भी बना सकते हैं, केवल प्याज डाल करके, और थोड़े से टमाटर को बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर भी डाला है ताकि ये और भी हेल्दी हो जाए और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। साथ ही में इसके ऊपर जाएगा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स भी ऐड किया है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर नमक भी स्प्रिंकल कर लेंगे। साथ ही में मैंने थोड़ा सा जो काली मिर्च का पाउडर होता है ना वो भी थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से स्प्रिंकल कर लिया है। तो चलिए अब इसको छोड़ देते हैं इसी तरह से लो फ्लेम पर करके अच्छे से डोसे को पकने के लिए। और इस तरह से लीजिए हमारा जो डोसा है ना बन करके तैयार हो गया है। अब देख सकते हैं इस पर आपको कलर भी दिख रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे ना कि बस इस तरह से डोसे को एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे
एकदम हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये डोसा लगता है खाने में। तो एक बार आप ट्राई करके देखिएगा और काफी हेल्दी भी है। बच्चों को भी आप बना करके जरूर खिलाइए। मेरे घर में तो हर वीक में एक बार जरूर ही बनता है, आप भी जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो मैंने इसे सर्व किया है मूंगफली की चटनी के साथ, जो इस डोसे के साथ ना खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और यहाँ देखिए अभी मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, ये डोसा जो है ना कितना क्रिस्पी करारा बन करके तैयार हुआ है। और जो हमने इसके अंदर पनीर और प्याज की स्टफिंग लगाई है ना, उसकी वजह से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ पनीर की वजह से और भी ज्यादा ये हेल्दी भी हो जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये डोसे की रेसिपी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार सी रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।